गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक विचारों से करनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी पावर होता है वो अभी उसका जो पॉजिटिविटी होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। ऐसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, रात के टाइम पे थोड़ा सा निगेटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है। तो वो मराठी में भी कहावत है, रात्र वैराची। तो दिन का जो टाइम होता है, कभी भी कोई भी बात करना है तो दिन पे बात करना चाहिए, रात में बातें टालनी चाहिए। तो ठीक है। मैं ये कह रहा था, मैं सोशल बीकू से कह रहा हूँ और सेयस भाई से बात करना चाहता हूँ, दोनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम दोनों कॉन्फ्रेंस के लिए अभी देखिए, कोई तो भी बात करता है, वीडियो को हम पोस्ट कर रहे हैं, एक आधी न्यूज कोई लिखे वाली है या फिर वो उसको लेके हम पोस्ट कर रहे हैं, ये इम्पैक्टफुल नहीं है। मुझे लगता है सोशल बिकू भाई, तुम बहुत मेहनत ले रहे हो, लेकिन वो मेहनत सही डायरेक्शन में आनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस बढ़नी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया है, स्पीकअप का काम किया है, लोगों को बात करने के लिए उन्होंने वहां पे प्रोत्साहन दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लोग एक टॉपिक दिया जाता है और सब लोग एक ही दिन एक ही समय पे उस विषय के ऊपर अपने बात रखते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस बढ़नी चाहिए, इंटरव्यूज बढ़ने चाहिए, डिबेट बढ़ने चाहिए ईपीएस को लेके। तो जितना ज्यादा लोग बात करेंगे, आई थिंक अभी जो देश की समस्या है, देश के पास लीडर्स बहुत है, देश के पास इतने लीडर्स है कि इतने काम हो रहे हैं देश के कि किसको भी पता नहीं चल रहा है। लोग सोच भी नहीं सकते थे, खाली खाली प्रॉब्लम के बारे में लोगों ने अपने दिमाग में सोच लिया तो सॉल्यूशन हो जा रहा है। इतने लीडर है अपने देश में, पता है क्या तुम्हें? और जनता कम हो गई है, लीडर ज्यादा हो गए। तो अब क्या होना चाहिए? अब जनता के अंदर से लीडरशिप निकलनी चाहिए दोस्तों। लीडर की जरूरत नहीं है इस देश को जरूरत है जनता के अंदर की लीडरशिप की। गलत चीजों के बारे में समय पे समय बात करने की, सही सही चीजों के बारे में बात करने की, और सरकार को और गलत रणनीतियों को आए दिन चलते अंकुश लगाने की जरूरत है दोस्तों। तभी जाके देश में बदलाव आएगा। चलो, देश में बदलाव आएगा तब आएगा। पेंशनरों के लिए क्या हो सकता है? तो पेंशनरों के लिए यही हो सकता है सोशल बिकू भाई, कि हम कॉन्फ्रेंस बढ़ाए, हम डिबेट बढ़ाए, हम इंटरव्यूज बढ़ाए, यहां पे हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे जो इस फील्ड से नहीं है उनको भी हम कुछ देर के लिए यहाँ पे आके बात करने लगाएंगे कि पेंशन के बारे में आपके विचार क्या है दोस्तों। तो सोशल बिकू, मैं तुमसे चाहता हूं कि आप तुम डायरेक्शन चेंज करो भाई। तुम मेहनत बहुत ले रहे हो और मैं जानता हूं, चाहे नैक कमिटी हो, चाहे सोशल बिकू हो, चाहे सेयस भाई हो, तुम लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है ईपीएस 95 के लिए। मैं ओंकार सर से भी बात करना चाहता हूं, ओंकार अय्यर सर, जो पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस के हैं। वो भी कल उन्होंने जो वीडियो बनाया सोशल बिकू के माध्यम से, उन्होंने जो पोस्ट किया, तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं सर, खाली अब आप थोड़ा सा इनिशिएट ले। अशोक बहादुर सर जी से भी कहना चाहता हूं कि वो अलग अलग फील्ड के लोगों को जोड़े। मुंबई में कोई राइटर होगा, कोई और उद्योगपति होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा, कोई एनजीओ का आदमी होगा, तो उन लोगों को भी नैक से अपना ईपीएस 95 से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अब अगर हमारे को लोगों तक पहुंचना है तो हमें कॉन्फ्रेंस करने पड़ेंगे, हमें स्पीकअप करना पड़ेगा दोस्तों। आगे चल के कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हमसे जुड़ेंगे और ये विचार मानेंगे। देखिए, दिन पे दिन जितना पेंडिंग जाएगा उतने पेंशनर मरते जाएंगे। हम सब अपनी मौत की ओर अग्रसर होते जा रहे, एक एक दिन जीवन का ढलता जा रहा है। और आजाद भारत में अपने हकों के लिए, अन्न वस्त्र निवारा के लिए अगर हमारे को लड़ना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि देश में करप्शन ज्यादा है। देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सिर्फ अपने घर भरने में, अपने अपने बाल बच्चों के प्रति सोच रहा है, वो देश के प्रति सोच नहीं रहा है। अगर जनता को न्याय के प्रति मरना पड़ रहा है तो साफ है ये बात दोस्तों कि देश की न्याय प्रणाली कमजोर हो चुकी है। देश में करप्शन का बोझ बारा बन चुका है दोस्तों। अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग किस तरह से इस देश को आगे लेके जाते हो। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं है, हम तो पागल आदमी है, करोड़ों बद्दुआ लेके जी रहे लोगों के। पूरे लोगों का ध्यान इधर ही होता है, क्या होगा इसका, क्या अच्छा होगा, क्या इसका बुरा होगा। अरे बुरा होने दो, अच्छा होने दो, लेकिन जब तक जीवित था लोगों को आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत रखी है मैंने। कितना जलना है, कितना इस केस को पेंडिंग रखना है, रख लीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है। मेरे को किसी खुशियों का
मेरे को कोई खुशियों का भी फर्क नहीं गिरता है, जितनी बद्दुआएं आप दोगे उतना मेरा नाम रोशन होगा। ये तो आपने जितना जिस तरह से इस केस को पेंडिंग रखा है, मैं देख रहा हूं कि इस केस को जिस तरह से आपने पेंडिंग रखा, लोगों को जो ताकत प्रदान की इस केस को बर्बाद करने के लिए, वो भी देख रहा हूं मैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बॉलीवुड हो। ये सब लोगों को मैंने देखा है, अच्छे से देखा है। ज्यादा बात करने की यहां पे जरूरत भी नहीं है। बस एक चीज है, सोशल बिकू से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कॉन्फ्रेंस बढ़ाए, डिबेट बढ़ाए, इंटरव्यूज बढ़ाए। इंटरव्यूज अगर बढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी मान्यवर को हम बुला के पेंशन के बारे में वहां पे बात करने लगाएंगे और सरकार के गलत रणनीतियों के प्रति उनको भी अपने ओर से बात करने लगाएंगे। तो सोशल सोशल बिक्कू, तुम थोड़ा सा अपना जो काम करते हो, थोड़ा सा चेंजेस मैं तुम्हारे अंदर चाहता हूं। और तुम थोड़ा सा अभी खुद वीडियोस बनाओ, खुद वीडियो के ऊपर आओ। देखो सोशल बिक्कू, तुम हमारे वीडियोस बनाते हो, डालते हो, वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा इनिशिएट अगर लेते हो तो ये चैनल के थ्रू कई लोगों का फायदा हो सकता है। आज तो पेंशनरों का हो रहा है, आगे चल के पेंशनरों के बाद में बेरोजगारों का हो सकता है, आगे चल के किसानों का हो सकता है। देखो, देश का मीडिया पूरा भ्रष्ट हो चुका है, सरकार के पैरों तले रौंदा जा रहा है देश का मीडिया। सरकार के लिए काम चलता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम चलता है, बड़े बड़े जाने माने हस्तियों के लिए देश का मीडिया काम करता है, गौर गरीब जनता के लिए काम नहीं करता है। ये पूरे देश के जनता को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा दोस्तों। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से अगर जनता तक आवाज पहुंच रही है तो ये बेहद अच्छी बात है। अभी तो समय आया है कि कॉमन आदमी बात कर सकता है। पहले नेता नहीं तो अभिनेता के सिवा कोई बात नहीं कर सकता था। देश के जनता से बात करना होगा तो यही था देश का पहले का माहौल। सोशल बिकू, तुम्हारा योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। सेयस भाई, तुम्हारा योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नैक कमेटी को जिस तरह से हेल्प कर रहे हो मैं देखता हूं, मेरे भी विचार आप जनता तक पहुंचाते हो, मैं देखता हूं। आज आज मेरे को एक ही चीज लगती है कि देश को लीडर्स की जरूरत नहीं है, तो हर जनता के अंदर से लीडरशिप सामने आनी चाहिए। और लीडरशिप जब जनता के अंदर से सामने आएंगी तो लीडर्स भी अपने गलत कामा बंद करेंगे। तब तक कुछ नहीं होगा दोस्तों, तब तक नहीं हो सकता है। मेरा काम है, मैं मेरे पिता के पेंशन के लिए लड़ रहा हूं, कोई और उसके पिता के लिए लड़ रहा है, कोई खुद के पेंशन के लिए लड़ रहा है, नैक कम्युनिटी हमारे जैसे गरीबों के लिए लड़ रही है। ऐसे सब है, लेकिन बाकी के लोगों को कोई फर्क नहीं है। देश बंद है, कुछ लोग हॉलीडेज मना रहे हैं, कुछ लोग सरकारी खैरात के ऊपर आराम से जिंदगी गुजार रहे। कोई बदलाव नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रख लेना आप मेरे, क्योंकि जब तक जिसके घर जलेंगे नहीं तब तक उसको दर्द होगा नहीं। या तो सबके घर जलने चाहिए, सबको तकलीफ होनी चाहिए, तभी जाके कुछ मैटर होगा, नहीं तो कुछ नहीं है। चल रहा है, सरकार ने तो मन बना के रखा है इस केस को पेंडिंग डालने का है, जो पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं मैं। ये बात कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात हुई है भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरे विषय पे भी आज बात करना चाहता था। तो सोशल बिकू को मैं कहना चाहता हूं कि वो मेरा फाइनल बात खत्म करके मैं सोशल बिकू को यही कहना चाहता हूं कि वो इंटरव्यूज बढ़ाए, डिबेट बढ़ाए, कॉन्फ्रेंस बढ़ाए, तो जिससे करके लोगों को यहाँ पे मान्यवरों को हम बुला के बातें करेंगे और आगे का क्या है रणनीति इसके अंदर, इस चैन को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी सोचा जाएगा। थैंक यू सो मच।